इस अवसर पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के दो अहम राजनीतिक दल कांग्रेस और सीपीआईएम पर जबरदस्त हमला भी बोला। कम्युनिस्ट अब कांग्रेस की पिछली सरकारों को घोटालों का जिम्मेदार बता रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं। केरल में अभी सीपीआईएम की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार है। यहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल बीजेपी विरोधी विपक्षी गठबंधन में एक साथ हैं। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद हैं। 2024 में वो इस सीट से लड़ेंगे या कहीं और से, ये अभी तय नहीं है। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई ने इस सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। सीपीआई ने वायनाड सीट से पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है। For such a long time, the LDF alliance, under the LDF alliance, CPI is contesting from 4 seats. It's for a long time. One is Wayanad, one is Thrissur, another one is Mavelikara, then the last one is Trivandrum. So this time also the party has announced its candidates for all these 4 constituencies, and Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have agreed on that. Our party is part of LDF. CPI is part of LDF. In our arrangement within LDF, our party gets 4 seats: Thiruvananthapuram, Thrissur, Mavelikara and Wayanad. And our party has to decide candidates for these 4 states. केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल साथ लड़ेंगे या अलग अलग, अभी पक्का कुछ भी नहीं है। लेकिन सीपीआई के एक तरफा ऐलान से गठबंधन की गांठ एक बार फिर सरेआम हो गई है। ऐसे में बीजेपी को विपक्षी एकता पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया है। केरल में अगर कांग्रेस और वामपंथी दल अलग अलग लड़े तो जाहिर है इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि जो अब तक नहीं हुआ वो 2024 के चुनाव में हो जाए, यानी केरल में कमल खिल जाए। अब 2019 के चुनाव में केरल का अंकगणित क्या था, उसे भी देखिए। पिछले लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले 4 राजनीतिक दलों के गठबंधन यूडीएफ को 47% वोट मिले और 20 में से 19 सीटें मिली थी। तो सीपीआईएम की अगुवाई वाली 4 राजनीतिक दलों के गठबंधन एलडीएफ को 34% वोट और सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले 2 राजनीतिक दलों के गठबंधन एनडीए को 15% वोट तो मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। मोदी इस बार केरल में दहाई अंक में सीटें जीतने के दावे कर रहे हैं, तो कांग्रेस 20 की 20 सीटें जीतने का दावा कर रही है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा आरएसएस शाखा है और बहुत कोशिश और प्रयास किया है बीजेपी और नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी शून्य है। विधानसभा में शून्य, लोकसभा में शून्य और आगे भी इस चुनाव में भी शून्य होंगे और हम 20 से 20 सीट जीतेंगे केरल में। और ये उनका सपना होता है ना, वो सपना है सबका, वो प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा वहां केरल तमिलनाडु में। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगे या कहीं और से, यकीनन ये कांग्रेस ही तय करेगी। लेकिन कांग्रेस की सलाह से उलट बीजेपी इस बार
जितना उत्तर भारत पर ध्यान दे रही है उतना ही दक्षिण पर भी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के शुरुआती 2 महीने में ही 3 जनवरी और 17 जनवरी के बाद 27 फरवरी को भी केरल पहुंचे। केरल के बाद प्रधानमंत्री की दक्षिण यात्रा का दूसरा पड़ाव तमिलनाडु रहा, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की पदयात्रा पूरी होने पर तिरुपुरम के पल्लदम पहुंचे। बीजेपी को तमिलनाडु से भी बड़ी उम्मीद है। वैसे 2019 में 39 में से एक भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोशिशों के करिश्मे से बीजेपी को यहां उम्मीद है। वैसे गठबंधन के लिहाज से ठीक चुनाव से पहले AIADMK के अलग हो जाने से बीजेपी को झटका भी लग चुका है। लेकिन इस झटके को दरकिनार कर बीजेपी अपने और दूसरे छोटे सहयोगियों के भूते तमिलनाडु में सत्ताधारी DMK कांग्रेस गठबंधन को पटखनी देने की तैयारी में जुटी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की पदयात्रा एन मन एन मक्कल के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। वो जरा आकर के देख ले, तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपकी आंखों के सामने है। मोदी 2024 में तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा सीट बीजेपी के खाते में करने की कोशिश में शिद्दत से जुटे हैं। वो 2024 में पहले 2 जनवरी को यहां पहुंचे, फिर 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु में कई मशहूर मंदिरों में पूजा पाठ किया और अब एक बार फिर 27 फरवरी को वो इस राज्य के दौरे पर पहुंचे। मकसद साफ है, पूरे देश में अगर बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार जाना है तो तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाना होगा।